दोस्तों, आज मैं आपको तीखी सब्जी बनाने वाली बहू कहानी सुना रही हूँ। सौम्या की आज शादी थी। वो दुल्हन के कपड़ों में सजी धजी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ उसकी सहेली माया आई तो सौम्या ने माया से कहा, माया, मेरा एक काम कर देगी क्या? मेरे लिए वो स्पेशल मिर्च के पकोड़े तो ला दे जो मैंने स्पेशली अपने लिए ही कह के बनवाए हैं। याद है ना तेरे को? माया, हाँ बाबा, हाँ याद है। जो तूने बनवाया है मैं अभी लेकर आई। ये कहकर माया किचन में चली गई और वहाँ से तीखे मिर्च के पकोड़े ले आई और तीखी मिर्च की चटनी भी। तीखे मिर्च के पकोड़े और तीखी चटनी देखकर सौम्या के मुंह में पानी आ गया। सौम्या कहती है, अरे अरे जल्दी ला ये तीखी मिर्च के पकोड़े। वाह, मेरे मुंह में तो देख के इन्हें पानी ही आ गया। तभी सौम्या की माँ वहाँ पर आई और कहती है, अरे सौम्या बेटी, आज तो तेरी शादी है। आज के दिन तो ये तीखे पकोड़े मत खा। अरे कुछ हो गया इन्हें खा के तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सौम्या, माँ आज तो मना मत करो, देखो आज तो मेरी शादी है। सौम्या की माँ, अच्छा अच्छा खा ले, पर ससुराल में जाकर ये तीखा खाना खाना छोड़ देना और बनाना भी, और सब्जी में मिर्च कम ही डालना। माना कि तीखी सब्जी तुझे पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर भी सबको तीखी सब्जी पसंद आएगी। वहाँ कम तीखी सब्जी बनाना, समझी? सौम्या, माँ, सौम्या की बनी सब्जी किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ, वैसे सौम्या को एक बार ससुराल की रसोई में जाने तो दो, फिर देखो मैं कैसे वहाँ सबको तीखा खाना सिखा देती हूँ। सौम्या की माँ, हाँ हाँ, जब तक तू तीखी सब्जी ना खा ले तेरा पेट भरता ही नहीं है। सौम्या को तीखी चीज़ें बहुत पसंद थी। वो तीखी सब्जी खाना और बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। जब तक कि सब्जी में खूब लाल मिर्च न डली हो तब तक उसे खाने में मज़ा ही नहीं आता था। इसलिए उसने बहुत सारी तीखी रेसिपी भी सीख भी ली थी। खैर, शादी भी हो गई और सौम्या अपने ससुराल आ गई। अपनी पहली रसोई में सौम्या ने हलवा बनाया। हलवा सभी को बहुत अच्छा लगा और सब ने हलवे की खूब तारीफ की। अब बारी थी दोपहर के खाने की। सौम्या सोचती है कि क्या बनाऊं। सौम्या सोचती है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं, कुछ तीखा ही बनाती हूँ, वो ही सबको पसंद आ जाएगा। अरे सुबह तो सबको मीठा बनाकर खिला ही दिया था ना, अब ऐसा करती हूँ कुछ तीखा बना लेती हूँ। पर क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हरी लाल मिर्च की तीखी पकौड़ी डाल के कढ़ी और चावल बना देती हूँ। फिर सौम्या ने खूब लाल मिर्च डाल के कढ़ी और चावल बना दिए। फिर उसने सबको खाना परोसा तो पहला टुकड़ा लेते ही सबका मुंह जलने लगा। उनके मुंह और कानों से धुआं निकलने लगा और सब परेशान हो गए। सौम्या के ससुर कहते हैं, आहा उफ, अरे कमला पानी दो जल्दी, ये क्या बना दिया बहू ने। कमला जल्दी चीनी भी ला दो, जल्दी करो मेरा मुंह जल गया है। लगता है बहू ने पूरा पैकेट इसी सब्जी में डाल दिया। कमला, हाँ हाँ, उफ जी अभी लाई। सौम्या का पति दिनेश भी कहता है, उफ हा हा, माँ मेरे वास्ते भी लाना, मेरा भी मुंह जल रहा है। कमला तभी जल्दी से जाके रसोई से चीनी लाई। फिर सबने पहले पानी पिया और उसके बाद चीनी खाई। कमला, उफ ओ बहू ये क्या बनाया है, इतनी मिर्च वाली सब्जी। सौम्या, माँ जी, कढ़ी में भले ही मिर्च ज़्यादा हो पर बनी तो बहुत स्वादिष्ट है, और खाइए तो आप। कमला, अरे कैसी स्वादिष्ट, भला इतनी तीखी सब्जी भी कोई खाता है क्या? जाओ बहू, हमारे लिए कम मिर्च डाल के अब दाल बना के ले आओ। पर सौम्या को तो ऐसे ही मिर्च मसालों वाली सब्जी बनानी आती थी। अगर वो कम मिर्च वाली सब्जी बनाती तो उसके साथ तीखी भी ज़रूर कुछ बनाती थी, जैसे तीखी भिंडी, तीखे आलू, तीखी लौकी। उसकी तीखी बनी सब्जी को देखकर सब मुंह बनाते। वहीं सौम्या बहुत खुश होकर अपनी तीखी सब्जी खाती थी। सौम्या, अरे आहा, अरे वाह क्या स्वाद है इस भिंडी का, वो भी खूब लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल के, वाह मज़ा ही आ गया। कमला, देखो बहू, कभी कभार तो चल जाता है, पर यूँ रोज़ रोज़ इतनी मिर्च वाली सब्जी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। सौम्या, पर माँ जी, मुझे ये कम मिर्च मसालों वाला बेस्वाद खाना नहीं अच्छा लगता और मुझसे खाया भी नहीं जाता। वैसे माँ जी, जब तक आंखों से आंसू और कानों से धुआं ना निकले
तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता। सौम्या की सास को उसका इतना तीखी सब्जी बनाना और खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सारे घर वाले भी उसे इस बात पर खूब समझाते थे, पर वो है कि किसी की सुनती ही नहीं थी। एक दिन दिनेश जब घर आया तो उसने सौम्या से कहा, अरे सौम्या, बड़ी तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना के ला दे, और हाँ, मिर्ची कम ही डालना। सौम्या, हाँ हाँ, मिर्ची कम ही डालूंगी, जिसे देखो मेरे तीखे खाने के पीछे ही पड़ गया। दिनेश, अरे भाई, जब तुम इतनी इतनी मिर्ची डालोगी सब्जी में तो सब कहेंगे ही ना। सौम्या, अरे उसे तीखा नहीं, चटपटा मसालेदार कहते हैं। दिनेश, अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी से बना के ला दो, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। सौम्या, हाँ जी, जा रही हूँ, पीछे मत पड़ो। फिर सौम्या रसोई में गई और तीखे आलू और पराठे बना कर ले आई। सौम्या, ये लो आपके फेवरेट आलू की सब्जी और पराठे। जैसे ही दिनेश ने पहला टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाला, वो एकदम से उठ गया। सौम्या कहती है, अरे अरे, आप उठ क्यों गए? मुझे पता है आपको सब्जी बहुत टेस्टी लगी है, पर खड़े होकर तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिनेश, अरे अरे, जल्दी से पानी ला दे, और चीनी भी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाए। अरे मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमसे खाना बनाने को कह दिया, इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही कुछ खा के आ जाता। फिर दिनेश गुस्से में बाहर चला गया। एक दिन कमला कहती है, अरे बहू, आज तेरी बुआ सास हमारे घर आ रही है, तो तू उनके लिए खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। देख, खाने में छोले चावल, पूरी, शाही पनीर बना लेना, ठीक है? सौम्या, जी माँ जी। फिर शाम को सौम्या की बुआ सास आ जाती है। कमला कहती है, आइए दीदी, आ गई आप, कैसे हो, आओ बैठो। बुआ सास मंजू कहती है, अरे भाभी, बस सफ़र में हालत ख़राब हो गई, जल्दी जल्दी के चक्कर में घर से खाली पेट ही निकल गई, कुछ खा के भी नहीं आई, और बस वाले ने भी एक भी जगह बस नहीं रोकी, बस में बैठे बैठे बस गैस सी बन गई। अब तो सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी भाभी। कमला, हाँ हाँ दीदी, आप हाथ धो लो, तब तक मैं बहू से कह के खाना लगवा देती हूँ। फिर थोड़ी देर में सौम्या ने सबके लिए खाना लगा दिया, पर जैसे ही मंजू ने पहला टुकड़ा तोड़कर खाया, उसके मुंह और कानों से धुआं उठने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। मंजू, आहा आहा, अरे हटा इस खाने को, ये शाही पनीर है या मिर्च पनीर, ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी तेल में नहीं मिर्च में ही छोंक दी हो। अरे अब जल्दी से कुछ मीठा खाने को दे दे, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। कमला, हाँ हाँ दीदी, फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर कमला जल्दी से फ्रिज में रखे रसगुल्ले निकाल कर ले आई। रसगुल्ले खा के मंजू को कुछ राहत मिली। सौम्या, माफ़ कर देना बुआ जी, मुझे पता नहीं था कि आपको तीखा पसंद नहीं है, और तीखा खा के आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मंजू, अरे तीखा खाना तो मेरे लिए जहर है, जहर। अरे भाभी, आप तो जानती हो ना कि मैं तीखा नहीं खा सकती, तीखे से मुझे एलर्जी है। आपने अपनी बहू को ये नहीं बताया था क्या? सौम्या, अरे बुआ जी, माँ जी ने मुझे बताया था, इसमें माँ जी की गलती नहीं है, वो मैं ही भूल गई थी। कमला कहती है, बहू, मैंने तुझे हजारों बार कहा है कि कम मिर्च डाला कर। सौम्या, माँ जी, मैंने और दिन के मुकाबले आज मिर्च कम ही डाली थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि बुआ जी तो बिल्कुल उबला जैसा खाना खाती हैं। खैर कोई नहीं, मैं अब दोबारा से बिना मिर्च का कुछ बना के ला देती हूँ। कमला, अब तो तू रह नहीं दे बहू, अब तो मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दूँगी। तेरी जितनी मिर्च तो नहीं डालेंगे ना बाहर वाले, और तेरी कम मिर्च का भी मुझे पता है कितनी होती है। फिर एक दिन सौम्या के पेट में बड़ा तेज़ दर्द उठने लगा। सौम्या, आहा आहा माँ जी, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। फिर वे उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, देखिए, ज़्यादा मिर्च मसाले खा के इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है, और अगर इन्होंने मिर्च मसाले खाने बंद नहीं किए ना तो इनका ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सौम्या, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। कमला, देखा बहू, हमने तुझे कितना समझाया था ना कि ये मिर्च मसालों वाला तीखा खाना खाना बंद कर दे, नहीं तो तुझे कोई दिक्कत हो जाएगी, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। सौम्या,
माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं तीखी सब्ज़ी खाना और बनाना छोड़ दूँगी। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। कम मिर्च मसालों वाला ही खाना खाऊँगी और खिलाऊँगी भी। अब से सौम्या ने तीखा खाना और तीखा बनाना छोड़ दिया और अब सब घरवाले को सौम्या का बना खाना अच्छा लगने लगा था। अब वो नॉर्मल मिर्च मसालों का खाना बनाने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।